सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बन गया। तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे समझो। पहले शहर में जो कान्हा और सरस्वती नदियां थी, उनसे जुड़े हुए जो नाले थे ना, उनका गंदा पानी उन नदियों में गिरता था। फिर क्या किया गया, उस गंदे पानी को रोक करके उसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई, जिससे कि इन ट्रीटमेंट वाले पानी को कई तरह से उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि रोड की धुलाई करने में, बागों की सिंचाई करने में, बसों की धुलाई करने में, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से अब इसको वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिल गया है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, देश का पहला वाटर प्लस शहर बन गया। कौन सा? इंदौर। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, हमेशा चीजों को लिंक कर करके याद करा करो। यहां पे हमने दो टर्म देखी, वाटर और प्लस। वाटर से तो आपको पता चल गया अब मैं क्या बोलने वाला हूं। पहले प्लस को पकड़ लेते हैं। प्लस से अगर मैं आपसे पूछूं, कवक प्लस कार्यक्रम ये कहां पे शुरू किया गया था? ये केरल में शुरू हुआ था। बाकी वाटर से तो दो तीन प्रश्न आपको रटा रखें, जैसे कि 24 घंटे सातों दिन नल से स्वच्छ पानी देने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पुरी, उड़ीसा का पुरी। और इसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? सुजल अभियान। और उसी तरह से 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गोवा। हमारी केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है? हर घर तक नल से जल पहुंचाने का 2024 का है। और वैसे गोवा अभी रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य भी बन गया। और इंदौर से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि अभी क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर बना था इंदौर। दुनिया में दो ही शहर चुने गए थे इस प्रोग्राम के अंतर्गत, एक तो इंदौर हो गया और दूसरा कौन सा था? इंडोनेशिया का जकार्ता। उसके अलावा इंदौर से आप याद रखना, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता था किसने? दो शहरों ने, इंदौर ने और सूरत ने। बाकी अगर मैं आपसे पूछता कि पहला इलेक्ट्रिक सिटी कौन सा बन गया? गुजरात का केवड़िया। चलिए बताइए, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? तो आंसर होगा असम में। और देश का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहां पे स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। चलिए बताइए, जीनोम सीक्वेंसिंग वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? तो आंसर होगा लद्दाख। पहला शहर पूछा जाएगा तो भुवनेश्वर। पहला गांव पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं, बशर्ते डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हो। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 122वें स्थान पे। तो लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय यानी कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के द्वारा जारी 168 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत 122वें स्थान पे रहा है। अब भारत तो रहा 122वें स्थान पे, पहले नंबर पे कौन सा देश रहा? पहले नंबर पे सिंगापुर रहा, सेकेंड नंबर पे स्लोवेनिया और थर्ड नंबर पे नॉर्वे रहा। और ये जो रैंकिंग है ना, ये यूथ एजुकेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ जैसे फैक्टर को ध्यान में रख करके ये रैंकिंग तैयार की जाती है, जिसमें भारत 122वें नंबर पे है। टॉप पे कौन है? सिंगापुर है। और यूथ से दो इंपॉर्टेंट डेज आपको याद आने चाहिए। कौन कौन से? नेशनल यूथ डे, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं 12 जनवरी, और इंटरनेशनल यूथ डे जो 12 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि आज ही के दिन है। तो क्रेक एग्जाम की तरफ से आप सभी यूथ को आज का दिन मुबारक हो। और आप सभी यूथ से एक रिक्वेस्ट भी है, प्लीज वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर जरूर करा करो। आराम से आप इसे शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके ग्रुप में, घर में, फैमिली में, कहीं तो होंगे जो आपसे कांटेक्ट में होंगे। तो प्लीज उनके साथ एक बार वीडियोस को शेयर जरूर कर देना। और अगर पसंद आता है तो इन्हें लाइक जरूर करना। ये आज के यूथ से मेरा निवेदन है। उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी सहायता जरूर करेंगे। देखिए, इसी तरह से कुछ और इंडेक्सेस को मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 आया था, उसमें टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स याद होगा, इसमें टॉप पे टर्की था, भारत 55वें 55 नंबर पे था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 आया था, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, उसमें टॉप पे स्वीडन था, भारत 87 नंबर पे था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, इसमें टॉप पे नॉर्वे था, भारत 142 नंबर पे था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स याद है आपको, इसमें टॉप पे फिनलैंड था और भारत 139 नंबर पे था, इसको यूनाइटेड नेशन जारी करता है।
एक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 आया था, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दो देश इसमें टॉप पे थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। भारत 86 नंबर पे था। एक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स आया था जिसमें भारत 14 नंबर पे था, टॉप पे इंडोनेशिया था। एक ग्लोबल पीस इंडेक्स भी आया था जिसमें टॉप पे आइसलैंड था, भारत 135 नंबर पे था। और अभी कुछ समय पहले विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था जिसमें भारत 43 नंबर पे था और टॉप पे था स्विट्जरलैंड। तो ये कुछ इंडेक्सेस अभी करंट अफेयर्स में रहे थे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों पर कितना जुर्माना लगेगा? तो आंसर होगा 10,000 रुपए। मतलब कि अगर एक महीने में किसी भी बैंक के एटीएम में कैश खत्म हो जाता है और 10 घंटे तक भी कैश की सप्लाई नहीं की गई तो आरबीआई उस बैंक पे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा। और याद रखना, ये 10,000 रुपए का जुर्माना प्रति एटीएम पर लगेगा। जैसे कि उदाहरण लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक का एक एटीएम आपके मोहल्ले में है, एक मेरे मोहल्ले में है, और दोनों पे कैश खत्म हो गया और 10 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, तो आईसीआईसीआई बैंक पे कितना जुर्माना लगेगा? 10,000 उस वाले के लिए, 10,000 इस वाले के लिए, 20,000 रुपए का। तो आपको ये डेटा याद रखना है, कितना? 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और ये लागू कब से हो जाएगी? ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगी। अच्छा, आरबीआई से आपको याद आता होगा, अभी कल ही परसों ही हमने पढ़ा है कि आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किसे? नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया था। देखो, आरबीआई का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। दो आपसे गवर्नर और पूछे जाते हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम ऑसबॉर्न स्मिथ है, पहले इंडियन गवर्नर का नाम सीडी देशमुख है। और अभी आपको याद होगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने एक बुक लिखी है, क्या नाम है? द इंडिया स्टोरी। और इसी तरह से इसके एक और पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, कौन सी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किए गए आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला दक्षिण अफ्रीका दुनिया का पहला देश बन गया है। तो अभी साउथ अफ्रीका ने फूड कंटेनर सिस्टम से संबंधित एक पेटेंट प्राप्त किया है जो फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर आधारित है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, जिसे डेबस नाम दिया गया। इसका फुल फॉर्म होता है डिवाइस फॉर ऑटोनॉमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस। तो डेबियस ये एक विशेष प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे अक्सर क्रिएटिविटी मशीन कहा जाता है। तो सिंपल सा याद रखना है आपको, क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जो पेटेंट दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, पेटेंट वो कितने सालों के लिए वैलिड होता है? तो याद रखना 20 सालों के लिए। और जीआई टैग कितने सालों के लिए होता है? 10 सालों के लिए। अच्छा बताइए, गोल्डन राइस के व्यापारिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? अभी फिलीपींस। अगर मैं पूछूं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा ये कहां पे खोजा गया? तो आंसर होगा अफ्रीका का ही एक देश है, बोत्सवाना। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल कहां पे बनाया गया था? डेनमार्क में। और डेनमार्क से आपको याद होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला ये पहला देश बना था, डेनमार्क। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है साउथ अफ्रीका की, तो ये रहा मैप में साउथ अफ्रीका। इसकी 3 कैपिटल मिलेगी, केपटाउन, प्रिटोरिया, ब्रामफोंटेन। और इसकी करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है। प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी कौन सा मंत्रालय करेगा? तो आंसर होगा आईटी मंत्रालय। तो भारत इस साल 20 अक्टूबर से देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा। तो पहली बार इसका आयोजन होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। और इसकी थीम भी है, वो भी आप याद रखना। क्या है थीम? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनके लिए एक संवाद का मंच तैयार करना, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। वैसे आईटी मंत्री कौन है हमारे? तो आईटी मंत्री वही हैं जो रेल मंत्री हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं, यानी कि बात हो रही है अश्विनी वैष्णव की। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी किस कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया था? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। और वो एक नया वेब ब्राउजर लेकर के आई है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। और क्या आप मुझे बता सकते हो गूगल ने किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बिछाई है? तो आंसर होगा फर्मीना। वैसे गूगल ने ही अभी प्रोजेक्ट लून भी शुरू किया था, जिसका संबंध था दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट सेवा पहुंचाने से। और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट।
और गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ कौन है बताओ? सुंदर पिचई हैं। और आपको याद होगा अभी अल्फाबेट ने एक नई कंपनी और खोली है, किस नाम से? इंट्रेंसिक नाम से। ये जो इंडस्ट्रीज में रोबोट वगैरह यूज होते हैं उनके सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएगी। चलो एक प्रश्न का जवाब दो, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किन्हें कहा जाता है? तो आंसर याद रखना, नरेंद्र सिंह कृपाणी को कहा जाता है। और फाइबर ऑप्टिक्स में किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे ये काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में बोलेंगे तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अच्छा चलो आईटी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं आपको लिंक करा के रिवाइज कराता हूं। पहले तो आप एक प्रश्न का जवाब दो कि अभी किसने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा इंटेल ने। और बताइए कि किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। अभी आपको याद होगा भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट जिसका नाम है कोवी होम, इसको किसने डेवलप किया था? आईआईटी हैदराबाद ने। वैसे भी रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के साथ देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को भी डेवलप किया था। किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ। और आपको याद होना चाहिए अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, एनवी रमन्ना 48 नंबर के, उन्होंने कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल भी लॉन्च किया था और उस पोर्टल का नाम क्या रखा था? सुपेस, SUPACE। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा नागालैंड ने। तो ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर नागालैंड को 7 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार किसने दिए? हमारे जो आदिवासी मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्युएंसी है खुंटी झारखंड, उन्होंने। अब बात नागालैंड की है तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, गवर्नर है RN रवि। अच्छा अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए भूत जोलिकिया मिर्च या इसे ही राजा मिर्च या किंग मिर्च भी बोलते हैं, ये कहां की है? नागालैंड की है। एक इंपॉर्टेंट नाम यहां से याद रखना, नुक्लू फॉर्म का। इन्हें व्हीटली अवार्ड 2021 मिला था जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये नागालैंड के व्यक्ति हैं और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला था इनको ये सम्मान। अच्छा है क्या ये वन धन योजना? तो ये एक जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत कब होती है? 14 अप्रैल 2018 को। किसने की इसकी शुरुआत? ट्राइफेड ने, जनजातीय विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के। ट्राइफेड का मतलब क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका उद्देश्य क्या है? जो जनजातीय समुदाय हैं उनके जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग करना ताकि लोग उनके बारे में जान सकें, उन्हें खरीद सकें, ताकि उन लोगों को अच्छे पैसे मिल सके उसके बदले, जिससे कि जनजातीय लोगों की आजीविका बढ़िया तरीके से चल सके। अच्छा देखो ये तो हो गया वन धन योजना। अगर मैं आपसे पूछूं जन धन योजना ये कब शुरू होती है? 28 अगस्त 2014 में। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी योजना है ये। इसकी थीम क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। और उज्ज्वला योजना के बारे में आपसे पूछूंगा। इसकी शुरुआत होती है 1 मई 2016 को। कहां से? उत्तर प्रदेश के बलिया से। इसकी टैगलाइन क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और ये जो योजना है एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है, आप जानते ही हो। बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब होती है? 22 जनवरी 2015 को। कहां से? हरियाणा के पानीपत से। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आपको याद आना चाहिए सरकार ने जो हॉकी प्लेयर है वंदना कटारिया, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। तो आईटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाएगा ये पुरस्कार। तो बताओ राजीव गांधी जी के नाम से भी बड़े खेल खेले जा रहे हैं, कोई नाम जोड़ रहा है तो कोई नाम हटा रहा है। अभी आपको याद होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और राजीव गांधी के नाम पे एक योजना और शुरू की थी अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने, याद होगी आपको, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना उसका नाम है। वैसे अभी महाराष्ट्र सरकार से पूछूं आपको तो अभी बताइए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? आशा भोसले को।
अब बात महाराष्ट्र की है तो ये भी देख लो महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो गई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस का नाम है दीपांकर दत्त। अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र शिक्षुता संवर्धन योजना को शुरू किया था। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर ये भी महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, महाराष्ट्र के मुंबई में। अच्छा, मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने पूछेंगे तो उल्हास नदी के। मुंबई के साथ में दो दर्रे हैं, एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से। और लावणी नृत्य महाराष्ट्र का बड़ा फेमस नृत्य है, याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश में पहला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ का धमतरी। मतलब धमतरी जिले ने अपने सभी वार्ड सभा को यह अधिकार दिया है कि वे अपने जितने भी वन हैं, वो जंगल हैं, उनका मालिकाना हक अब उनके पास है। मतलब वे उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। और ऐसा करने वाला ये देश का पहला जिला बन गया है छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला। देखो छत्तीसगढ़ से हम लोगों ने कल एक प्रश्न पढ़ा था कि हरेली त्योहार ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। और यहां से लिंक करा के एक कंफ्यूजन मैंने दूर किया था आपका। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरेला उत्सव कहां पे मनाया जाता है तो वो उत्तराखंड का है। हरेली त्योहार कहां पे मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य आप याद रखो, जैसे कि राउत नाच हो गया, गेंडी नृत्य हो गया, गौर नृत्य हो गया, राई नृत्य हो गया, सुआ नृत्य हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पंडवानी नृत्य। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी पहली महिला कलाकार का नाम क्या है पंडवानी नृत्य की? तो आंसर होगा तीजन बाई। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने वीरनी पुरस्कार किसको दिया था? दूती चंद को दिया था। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो गई, मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और भारत का पहला गार्बेज कैफे कहां पे खुला था? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम अजीत जोगी है, जिनका निधन हो चुका है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वारा पोर्टल भी लॉन्च किया था, और इसी के नाम पे एक योजना भी चलती है पढ़ई तुहर पारा योजना। उसके अलावा महतारी दुलार योजना की बात करोगे तो ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की है। और आपको याद होगा मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा था। कौशल्या मातृत्व योजना ये भी छत्तीसगढ़ की है। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहां पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। देखो छत्तीसगढ़ में आपको 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, और चौथा बना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। एक और याद रखना, लेमरू हाथी अभ्यारण्य, ये भी आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम के तहत सरकार के द्वारा कितनी राशि का निवेश किया जाएगा? तो आंसर होगा 11,000 करोड़ रुपए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अगस्त को एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है, जिससे भारत को ताड़ के तेल सहित खाना पकाने के तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सरकार। मतलब भारत जो है ये घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेल के आयात पर निर्भर है, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। और जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी करीब 55% है। जबकि अगर हम बात करें जो भारत है वो चावल के केस में, गेहूं में, चीनी में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन तेल में अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है। कौन से तेल में? ये एडिबल खाने वाले तेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। आरबीआई का जो लोगो है ना, वहां पे जो पेड़ लगा हुआ है कौन सा पेड़ है? ताड़ का पेड़ है, पाम ट्री है। और वो जो जानवर है वो कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो आंसर होगा बीडी मिश्रा को। बीडी मिश्रा कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है, और इनको अभी मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है। और सिक्किम के जो गवर्नर है कौन? गंगा प्रसाद, उनको मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब आप कहोगे मिजोरम के तो अभी अभी नए बने थे। कौन बने थे? हरिबाबू कंबमपति। और मणिपुर के कौन है? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। एक्चुअली में दोनों अभी छुट्टी पर है, इसीलिए उनका काम तो कोई संभालेंगे ना। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर अब मिजोरम का भी काम संभालेंगे। उसी तरह से सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद जो हैं ये
मणिपुर के गवर्नर का काम भी संभालेंगे। अब गवर्नर आ गया न्यूज में, तो अभी 8 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए थे। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, उन नामों को याद करने के लिए ट्रिकी वीडियो हम बना चुके हैं। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जिन्होंने भी देखा है उनका रिवीजन होगा। बोलना जरूर मेरे साथ साथ। देखो, मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम के गवर्नर कौन बने? हरिबाबू कंबमपति। पहले कौन थे? पीएस श्रीधरन पिल्लई थे, जो कहां चले गए? गोवा में चले गए। मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये कहां के बने? मध्य प्रदेश के। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये कहां के बने? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के पहले कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय, जो कहां चले गए? हरियाणा में। हरियाणा के कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, वो कहां चले गए? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के कौन थे? रमेश बेस, वो कहां चले गए? झारखंड में चले गए। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगस्त के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स वाला वीडियो अपलोड हो चुका है। कल ही मैं कर चुका हूं शाम को। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो देख लीजिएगा, और क्विज लगा करके उसकी प्रैक्टिस भी आप कर लीजिएगा। कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था? भारत ने किस देश के साथ जायद तलवार 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, लाइक नहीं करा, लाइक करना। और सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने यारों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।